प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोगों को ये बतलाने जा रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में कैसे बांधते हैं। इसके बारे में जानकारी लीजिए कि तीनों गुणों के द्वारा अविनाशी जीवात्मा शरीर में कैसे बांधे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता अध्याय 14 श्लोक 6, 7, 8 में प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, उसके बारे में अर्जुन को जानकारी देते हैं कि रजोगुण अविनाशी जीवात्मा को कर्मों और उनके फल की आसक्ति पैदा कर शरीर में बांधा करते हैं। यह है रजोगुण के द्वारा कि रजोगुण अविनाशी जीवात्मा को कर्मों और उनके फल की आसक्ति पैदा करके जीवात्मा को शरीर में बांध कर रखते हैं या बांधते हैं। सतोगुण जीवात्मा में सुख और ज्ञान की कामना पैदा कर जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तमोगुण अविनाशी जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा उत्पन्न कर शरीर में अविनाशी जीवात्मा को बांधते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 29 में भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन से कहा कि प्रकृति के गुणों से उत्पन्न अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। इस तरह उपयुक्त विधि के तहत जीवात्मा शरीर में बांधे जाते हैं। इसकी जानकारी हेतु आप लोग हमारे सत्यम एस.आर. वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग जानकारी कर सकें कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के द्वारा अविनाशी जीवात्मा शरीर में कैसे बांधे जाते हैं। क्योंकि तीनों गुण अपने अपने ढंग से जीवात्मा को बांधते हैं। तीनों गुण अपना अपना प्रभाव जीवों पर डालते हैं, जिससे शरीर में जीवात्मा उसी ढंग के, उसी स्वभाव के कर्म करते हैं। जैसे रजोगुण के रजोगुण जैसा, सतोगुण के सतोगुण जैसा, तमोगुण के तमोगुण जैसा। इस तरह से जीवात्मा कर्म करने में तल्लीन रहते हैं, उनके अनुरूप ही। जैसा कि उन गुणों का अपना अपना स्वभाव होता है, तो जिस गुण का जो स्वभाव है वो गुण अपने ढंग का जीवात्मा पर प्रभाव करके उसी तरह के कर्म करवाता है। जैसे सतोगुण जैसा कर्म करवाता है ना। तो इस तरह की जानकारी है तो आप हमारे चैनल सत्यम एस.आर. वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और इसकी जानकारी प्राप्त करें।